हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न जूलॉजी। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल लेट्स लर्न जूलॉजी पे, जहां पर हम आपको सॉल्व करा रहे थे प्रीवियस ईयर के आए हुए बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन। और उसी श्रृंखला को आज हम बढ़ाते हुए ले चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 42 पे, जो कि हम पेपर सॉल्व करा रहे थे केंद्रीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का। और उसी के पेपर के क्वेश्चन का ये क्वेश्चन नंबर 42 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दे रखा है। फार्मूला ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज, आपको बताना है फार्मूला ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम के बारे में हम पहले जानेंगे। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, आप लोगों ने देखा होगा आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है या बैकबोन होती है, उसमें जो है बहुत सारी बोन्स हो पाई जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम कहें इस बोन्स का जो डिवीज़न होता है, तो वहाँ पे कौन कौन सी किस किस टाइप की बोन्स पाई जाती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक के जो पूरा एक सेटअप होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का दूसरा सेटअप होगा, फिर तीसरा सेटअप होगा, फिर चौथा सेटअप। इस तरीके से पूरी जो बोन्स होती हैं कई ग्रुप में डिवाइड की गई हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम देखते हैं। तो कौन कौन सी बोन्स हैं यहाँ पे दिखाई दे रखा है। जैसे जो वर्ड यहाँ पे चार आंसर दे रखे हैं, आंसर में जैसे दे रखा सी और टी दे रखा है, एल दे रखा है, एस दे रखा है और सी डी दे रखा है। तो इसका फुल फॉर्म पहले जानेंगे, कौन सी बोन्स कौन किस नाम से डिनोट की जाती है। तो यहाँ पे देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखेंगे क्या दिखाई दे रहा है। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारी ये बैकबोन है, ये आपकी। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं दोस्तों। ये हमारी क्या है, वो बैकबोन। देखिए, ये आपकी बैकबोन कौन सी होती है, रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं, ये होगी हमारी बैकबोन, कुछ ऐसी होती है। ठीक है, तो इसका अगर स्ट्रक्चर हम कहें ये ऐसा बना होता है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम कहें कि यहाँ से स्टार्ट हो करके यहाँ तक, ठीक है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ये आपका कह सकते हो। मान लेते हैं हम यहाँ से थोरैक्सिक, या फिर नीचे दे रखा कशेरुक दंड पीठ के मध्य रेखा में सिर से धड़ से निचले छोर तक फैली निम्न सोच से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि थोरैसिक रीजन में अगर टी से डिनोट किया गया है तो यानी कि थोरैसिक रीजन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे से ऊपर से नीचे तक जितनी बोन ये मान लेते हैं यहाँ तक पाई जाती हैं, तो ये कौन सी बोन्स हो जाएंगी, सी सी डिनोटेड होंगी, तो क्या हो जाएंगी, सर्वाइकल बोन्स हो जाएंगी। यहाँ से यहाँ तक का रीजन क्या कहलाएगा, आप सर्वाइकल। उसके बाद अगर और नीचे आते हैं यहाँ पे, उसके बाद नीचे अगर हम कहें इतना हिस्सा आपका क्या कहलाएगा, बोन का लुम्बर कहलाएगा, इसे एल से डिनोट करेंगे। और उसके नीचे के अगर हिस्से की बात करें, यहाँ से यहाँ तक के बोन के हिस्से की बात करें, तो क्या हो जाएगा, सैक्रल हो जाएगा। तो सैक्रल इसको डिनोट कर देंगे। और सबसे लास्ट वाला पोर्शन जो ये होगा, ये क्या क्या होगा, इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, कार्डल पोर्शन। तो यहीं पे देखेंगे क्वेश्चन जो आपको पूछा गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दे रखा है। फार्मूला ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज, फार्मूला ऑफ कशेरुक दंड का सूत्र है। तो इसमें देख लेंगे कौन सा सही है। जैसे कि पक्षियों में देखेंगे, पक्षियों का क्या होता है, T1 यानी कि थोरैसिक में एक बोन होती है, यानी कि लुम्बर में 6 बोन होती हैं, और सैक्रल में 2 होती हैं, और कार्डल में 7 होती है। तो देखें, अगर पक्षियों को कोई दे रखा है, पक्षियों में देखते हैं अगर कोई T1 है किसी में, इसमें पक्षियों में क्या कि कोई भी नहीं, पक्षियों का कोई भी नहीं इसमें होगा। ठीक, खरगोश में देखते हैं C7 T12, C7 T12 है, कहीं पे C7 T12 है, L6 है, L6 है, 6 7 दे रखा है, वही 6 है। उसके बाद क्या है, एस की बात करेंगे, S4 है। सी डी कितना दे रखा है, सी डी 16 दे रखा। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका ये जो क्या दे रखा है, 6 7 की बात करेंगे, यहाँ 6 7 दे रखा है यहाँ। तो अगर हम बात करेंगे तो इसका बी नंबर जो है, बी नंबर किसका हो जाएगा, ये बी नंबर आपका जो हो जाएगा, आंसर किसका हो जाएगा दोस्तों, ये बी नंबर आपका जो हो जाएगा किसका, खरगोश का हो जाएगा। अगर मनुष्यों की बात करेंगे तो मनुष्यों का यहाँ भी दे रखा है, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये मनुष्यों का कौन सा दे रखा है, ये वाला फार्मूला दे रखा है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों, कि मनुष्यों में कितनी होती हैं, खरगोश में कितनी होती, पक्षियों में कितनी होती। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। आ जाएगा कि इसमें कौन सा मनुष्यों का है, या फिर कोई वर्टिब्रेट का पूछ लेगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसमें कौन सा है,
तो ये सारी चीज़ें इसमें, तो इसका सही आंसर क्या माना जाएगा, इसका आंसर इसमें तो नहीं दे रखा। फिलहाल हम इसको जो है कौन सा मानेंगे, इसमें इसका बी नंबर हम मान लेंगे। ये किसका दे रखा है, बी नंबर पे दे रखा है ये खरगोश का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हाईएस्ट BMR इज फाउंड इन। तो BMR का मतलब क्या होता है, तो अगर हम बात करें तो BMR का फुल फॉर्म पहले जानेंगे, बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है, ये आपको बताना है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है। तो ये आपको बताना है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होती है किसमें, व्हेल में होती है या एलिफेंट में होती है या रैबिट में होती है या मैन में। तो अगर हम बेसल मेटाबॉलिक रेट की अगर बात करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा सी नंबर, यानी कि रैबिट में सबसे ज़्यादा बेसल मेटाबॉलिक रेट देखने को आपको मिलेगी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 44 की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो क्या दे रखा है, एन एक्सेप्शन टू सेप्टेट हाइफी ऑफ सैक फंजाई इज। सैक फंजाई में सेप्टेट हाइफी का एक एक्सेप्शन केस पूछा गया है, इसमें से कौन सा होगा। तो अगर हम बात करेंगे एक्सेप्शन केस की, तो एक्सेप्शन केस में हम देखेंगे इसमें से कौन सा होगा। तो इसमें देख लेंगे राइजोपस है क्या, राइजोपस नहीं है। दूसरा क्या दे रखा है, पेंसिलियम दे रखा है, पेंसिलियम भी नहीं है। अगेरिकस दे रखा है, अगेरिकस भी नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है, इसका सही आंसर ईस्ट है। ईस्ट में ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है दोस्तों। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 45, और क्वेश्चन नंबर 45 को हम देखेंगे। दे रखा है सिताके मशरूम इज, मतलब सिटेक मशरूम इज, सिटेक मशरूम या सिताके मशरूम भी कह सकते हो इसको। तो इसमें से कौन सा सिटेक मशरूम है, अगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस ये हो सकता है, या फिर कौन सा हो सकता है, वोल्वेरिएला वोल्वेका हो सकता है, या फिर अगेरिकस ब्रेनसेंस हो सकता है, ब्रुनसेंस हो सकता है, अगेरिकस ब्रुनसेंस हो सकता है, या फिर लेटिनस इडोडीज हो सकता है, लेटिनस इडोडीज हो सकता है। तो इस अगर हम कहें सिटेक मशरूम की अगर हम बात करेंगे तो सिटेक मशरूम क्या हो जाएगा, लेंटिनस एडोडीज। लेंटिनस एडोडीज को हम क्या कहते हैं, सिटोस मशरूम कहते हैं। ये जो होता है सिटोस मशरूम जो हमारा है ये क्या हो जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, लेंटिनस इडोडीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 46, और क्वेश्चन नंबर 46 में देखेंगे क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा जो दे रखा है, डेलिकेट परफ्यूम इज गॉट फ्रॉम। आपको बताना है कोमल सुगंध द्रव्य को से पाया जाता है। तो आपको बताना है किसमें पाया जाता है, लेबुलेरिया पाल्मेनेरिया इसमें हो सकता है, या फिर लेनिनेरिया, या फिर हो सकता है लेनिलीना से हो सकता है, या फिर लेबुरेनिया पल्मोनेरिया से हो सकता हो। तो अगर देखा जाए डेलिकेट परफ्यूम जो है दोनों में, ये दोनों क्या है, एल्गी हैं, दोनों में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर की अगर बात करें ए बी जो दे रखा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि डी नंबर पे, यानी कि ए बी दोनों से ये मिलता है आपको। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ए और बी, यानी कि लेबुलेरिया पल्मोनेरिया या फिर रेनालिना। ठीक, ये हो जाएगा। तो दोनों इसके सही आंसर हो जाएंगे, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 47 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 47 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 47 में हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिबल एल्गी। एल्गी इनमें से कौन सी खाने वाली है। तो आपको बताना है, पोरफायरा दे रखा है, अलवा दे रखा, बोथ ऑफ दीज दे रखा, नन ऑफ दीज। तो अगर हम पोरफायरा की बात करें तो पोरफायरा भी एक हमारी खाने योग्य एल्गी होती है, और अलवा की बात करें तो अलवा भी हमारी खाने योग्य एल्गी होती है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ दीज, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। और इसमें पाए जाने वाले कंपोनेंट्स कुछ इस टाइप के होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी पाया जाता है, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा भी देखने को मिलता है। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ में विटामिन ए देखने को मिल जाती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ में कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, विटामिन ए मिल जाती है,
ए के साथ में विटामिन सी और डी भी इसमें देखने को मिलती है। तो ये प्रचुर और विटामिन ई भी इसमें पाई जाती है दोस्तों। तो ये चीज़ें सारी इसमें पाई जाती हैं। ये तो दोनों एल्गी हमारी कैसी हैं, एडिबल एल्गी है। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगी। यानी कि पोरफायरा एंड अल्वा बोथ एल्गी आर एडिबल एल्गी, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। यानी कि सी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 48। और क्वेश्चन नंबर 48 की अगर हम बात करेंगे तो क्या दे रखा है, एनिकेट्स आर फाउंड इन एनिकेट्स आर फाउंड इन एकाइनेट्स दे रखा है, कैनेट्स आर फाउंड इन। तो ये कैनेट्स किस में पाया जाता है, तो अगर हम बात करेंगे किस में दे रखे हैं, दे रखा है कोलेक्ट्रोट्राइकम दे रखा है, स्पर्जिलस दे रखा है, फर्न्स दे रखा है, क्लाइडोफोरा दे रखा है। तो अगर हम बात करेंगे एकाइनेट्स आर फाउंड इन, एकाइनेट्स किस में पाया जाता है, अगर हम एकाइनेट्स की बात करेंगे तो एकाइनेट्स क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव जो मेथड है जो किसमें एल्गी में पाया जाता है। तो ये क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो है आउटग्रोथ बन जाती है किसमें, क्लाइडोफोरा में। तो क्लाइडोफोरा क्या है, क्लाइडोफोरा एक क्लाइडोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं उसका एक आर्डर है। और आर्डर जो क्लाइडोफोरा के होता है, इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं उसमें एकाइनेट्स बन जाता है। एकाइनेट्स क्या है, एक रिप्रोडक्टिव बॉडी है जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में बनती है, और फेवरेबल कंडीशन आने पे यहाँ से क्या होता है, एक नए एल्गी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, क्लाइडोफोरा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लाइडोफोरा। एकाइनेट्स किस में पाया जाता है, क्लाइडोफोरा में एकाइनेट्स की कंडीशन बनती है। ठीक है दोस्तों, ये सही आंसर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 49। और क्वेश्चन नंबर 49 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 49 में हम देखेंगे विच इज़ नॉट मास स्पीसीज इन द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा मास की स्पीसीज नहीं है। तो अगर हम बात करेंगे इनमें से कौन सा मास की स्पीसीज नहीं है, तो फ्यूनेरिया की बात करेंगे, फ्यूनेरिया भी एक मास है। बारबूला की बात करेंगे तो बारबूला भी एक मास है। पॉलीट्राइकम की बात करेंगे तो पॉलीट्राइकम भी एक मास है। तो अगर हम कहें इनमें से कौन सा एक मास नहीं, इसमें तो सारे के सारे मास हैं दोस्तों। तो इसमें का क्या आंसर हो जाए, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी कि इनमें से कोई नहीं। बाकी सारे के मास है, यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मास नहीं है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो इससे तो सारे मास हैं, यानी कि इसमें कोई मास ऐसा कोई है ही नहीं जो मास की कैटेगरी में ना आता हो, यानी सारे के सारे मास की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 50। और क्वेश्चन नंबर 50 में हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 दे रखा है फर्न प्रोथैलस की अगर हम बात करेंगे तो फर्न प्रोथैलस कैसा होता है, होमोथैलिक होता है। फर्न के जितने प्रोथैलस होते हैं, होमोथैलिक मतलब एक जैसे होते हैं। तो अगर हम बात करेंगे फर्न प्रोथैलस कैसा हो जाएगा, होमोथैलिक हो जाएगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, होमोथैलिक। फर्न में जितने भी प्रोथैलस पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, होमोथैलिक होते हैं। फर्न प्रोथैलस, इसलिए इसे क्या कहते हैं, होमोथैलिक कंडीशन में देखने को मिलेंगे ये। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 51। और क्वेश्चन नंबर 51 में देखेंगे विच इज़ एम्फीबियन एमंग प्लांट्स में जो है एम्फीबिया की कैटेगरी में किसे रखा गया है। तो अगर हम बात करेंगे कि जो है एम्फीबिया की कैटेगरी में किसे रखा जाता है, तो एम्फीबिया की कैटेगरी में रखने की बात करेंगे तो चारों आंसर इसके देख लेंगे। इसके चारों आंसर में अगर हम बात करेंगे मॉसेस और फर्न को रखा जाए ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा के जो मेंबर्स होते हैं वो मोस्टली क्या कहलाते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स, यानी कि बोथ ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर का मतलब ये है कि मॉसेस भी फर्न में आते हैं, उभयचर में आएंगे और फर्न भी आएंगे, यानी कि सारे के सारे किस में आते हैं, ब्रायोफाइटा की कैटेगरी में आते हैं। और ब्रायोफाइटा को ऐसा माना जाता है कि ये क्या होते हैं, जैसे कि एम्फीबियंस एमंग प्लांट के बीच में एम्फीबिया का क्या नेचर होता है, एम्फीबिया की अगर हम बात करेंगे ऐसे स्थान, एम्फीबियस मतलब होता है कोई दो स्थानों पर रहने वाले एनिमल हो सकते हैं या प्लांट भी हो सकते हैं। अगर एम्फीबिया प्लांट के केस में किया जाता तो यानी कि लैंड में और वाटर में भी रह सकते हैं, तो एम्फीबियस नेचर ये भी शो करते हैं। तो इनके लिए क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबिया की कैटेगरी में रखा जाता है। और मॉसेस और फर्न किस में आते हैं, सारे के सारे ब्रायोफाइट में आते हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी नंबर।
आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 की अगर हम बात करेंगे, विच वन इज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, इनमें से कौन सा एंडोस्पर्मिक सीड नहीं है। तो अगर एंडोस्पर्मिक सीड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एंडोस्पर्मिक सीड कौन सा हमारा है, राइस भी है, मेज भी है, व्हीट भी है। तो इसमें से पूछ रहा कौन सा नहीं है, नॉन एंडोस्पर्मिक। तो नॉन एंडोस्पर्मिक की बात करेंगे तो यहाँ पे मटर हो जाएगी नॉन एंडोस्पर्मिक में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 53। और क्वेश्चन नंबर 53 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 53 में दे रखा है रेस्पायरेटरी आर्गन्स इन स्पंजेस। रेस्पायरेटरी आर्गन्स स्पंज में कौन से हैं, आपको बताना है कि रेस्पायरेटरी आर्गन स्पंज में कौन से होते हैं, आर अपसेंट होते हैं, या फिर कॉनोसाइट्स होते हैं, या फिर जेम्यूल्स होते हैं, या फिर पिनेकोसाइट्स होती हैं। तो अगर हम रेस्पायरेटरी आर्गन्स की बात करें, स्पंज में कोई भी स्पेशल टाइप का रेस्पायरेटरी आर्गन्स नहीं पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होती है वो इंटरनल जो सेल्स पाए जाते हैं उनके द्वारा ही टेकअप की जाती है। तो इसमें कोई स्पेशल टाइप का रेस्पायरेटरी आर्गन्स नहीं पाया जाता। तो यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रेस्पायरेटरी आर्गन्स आर एब्सेंट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आर एब्सेंट हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। और क्वेश्चन नंबर 54 को हम देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 54 जो रखा, विच सेल आर फाउंड ओनली इन स्पंज, इनमें से कौन सी सेल्स ऐसी हैं जो केवल और केवल स्पंज में पाई जाती हैं। तो अगर हम बात करेंगे स्पंज में पाई जाने वाली सेल्स के बारे में, तो अमीबोइड सेल्स और भी कई जगहों पे पाई जाती हैं। कॉइनोसाइट्स की अगर हम बात करेंगे, ट्राइकोसाइट, ग्लैंड सेल्स भी पाई जाती हैं कई जगहों पे। और अगर हम बात करेंगे ग्लैंड सेल्स भी अगर हम बात करेंगे एम्फिओक्सस में भी पाई जाती थी। और ये जो है अगर हम बात करेंगे ट्राइकोसिस्ट भी कई जगह पे पाई जाती हैं। तो अगर कॉइनोसाइट्स की अगर हम बात करेंगे तो कॉइनोसाइट्स केवल और केवल किस में पाई जाती है, स्पंज में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कॉइनोसाइट्स क्या इंटरनल सेल्स पाई जाती हैं, वो स्पंज में पाई जाती हैं। ठीक, कॉइनोसाइट सेल्स हो जाएंगे इसका सही आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 55 हमारा जो दिखाई दे रहा है, द बॉडी कैविटी ऑफ नेमेटोड्स। अगर नेमेटोड्स की बात करेंगे, बॉडी कैविटी में क्या होता है ये पूछा गया है, कंटेंस ब्लड, इसमें स्प्लीन ऑफ मैन या ह्यूमन ब्लड। जो बॉडी कैविटी ऑफ नेमेटोड्स की जो बॉडी कैविटी में क्या होता है, ह्यूमन ब्लड होता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 56 दे रखा है, अर्थवर्म्स हैव। अर्थवर्म में क्या होता है आपको बताना है। अर्थवर्म में क्या है पूछा गया है, 4 पेयर ऑफ हार्ट्स होता है, नो हार्ट होता है, 2 पेयर ऑफ हार्ट होता है, ब्लू ब्लड होता है। तो अगर हम अर्थवर्म की बात करेंगे तो यहाँ 4 पेयर ऑफ हार्ट होते हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 4 पेयर ऑफ हार्ट। हाँ, जो अर्थवर्म हमारा होता है, अर्थवर्म में क्या होता है, 4 पेयर ऑफ हार्ट पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। तो जो दोस्त हमारे इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पे आपको सॉल्व कराते हैं प्रीवियस ईयर के आए हुए बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर। और जो दोस्त हमारे पुराने हैं वो वीडियो को वॉच करते रहें, क्योंकि जितना वॉच करेंगे उतना आसानी से आपको याद रहेंगे क्वेश्चन। और जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप अच्छे से वीडियो को वॉच कर पाएँ और क्वेश्चन को भी लर्न कर पाएँ। थैंक यू दोस्तों।